क्लासेस कैसे हो आप सभी फ्रेंड्स। प्रैक्टिस सेट 18 में स्वागत है आपका। और आज का सेशन भी बेहतरीन शानदार रहने वाला है। और इस क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मज़ेदार क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। और गाइज ज़्यादा तो मैं क्या ही बोलूँ, सब्सक्राइब क्यों करें आप चैनल, वो इसलिए करें बिकॉज जैसे आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे ना तो और पेपर आप ओपन करेंगे तो एज इट इज़ क्वेश्चन आपको नज़र आएंगे जो मैं यहाँ पर आपको पढ़ा रही हूँ टीजीटी के अंदर। ठीक है, टीजीटी में भी आपको ये क्वेश्चंस मिलेंगे, किसी भी स्टेट का हो, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको नजर आएंगे डेफिनेटली। तो इतना ही कह सकती हूँ, अब आपकी मर्जी है। और फिर आप सिर पीटेंगे वहाँ बैठ के कि हमने पढ़ाई क्यों नहीं करी और हमने क्यों नहीं देखा सारी की सारी वीडियोस को। ठीक है, तो बेहतर यही होगा कि आप लोग आज ही ज्वाइन करें चैनल को, सब्सक्राइब करें और हर एक वीडियो को देख डालें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके कवर अप हो पाएँ। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं और देख लेते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिटिक्स प्रीफर्ड शेक्सपियर्स कॉमेडीज टू हिज ट्रेजेडीज। तो यहाँ डॉक्टर जॉनसन, एडिसन, ड्राइडन, पोप। क्वेश्चन कह रहा है कि जो मतलब प्रीफर करते थे, बोलते थे कि भाई ट्रेजेडी से ज़्यादा वो कॉमेडी को प्रेफर करते थे, तो वो कौन थे। तो यहाँ बात हो रही है गाइज, ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, यानी कि डॉक्टर जॉनसन ने ऐसा कहा था शेक्सपियर के बारे में। बिल्कुल। और ये कौन थे, एक एडिटर थे, बायोग्राफर थे, एक लिटरेरी क्रिटिक थे, एसेस्ट थे, प्लेराइट थे, मॉरलिस्ट थे, सब कुछ थे। ठीक है, चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग शेक्सपियर्स प्लेज इज इन 3 पार्ट्स। कौन सा प्ले 3 पार्ट्स में है, हेनरी फोर्थ, रिचर्ड थर्ड, रिचर्ड सेकंड या फिर हेनरी 6। तो यहाँ बात करेंगे हम लोग इस आंसर की, ये डी ऑप्शन बनेगा आपका, क्योंकि हेनरी 6 जो है इनका, ये इसमें 3 पार्ट्स थे, तो डी ऑप्शन पे आप लोग जाएंगे बिल्कुल। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू जैक्स इन हिज मोनोलॉग, अपने मोनोलॉग में, ऑल द वर्ड्स स्टेज, व्हाट इज द 7th स्टेज। तो इस स्टेज में जो ये बोली है, जो मोनोलॉग है इसमें, तो इसमें 7th स्टेज किसको कहा गया है। अ स्लीपर्ड पैंटलून्स विद स्पेक्टिकल्स, सेकेंड चाइल्डिशनेस एंड मोर ओब्लिवियन, अ वोफुल बैलेड विद स्ट्रेंज ऑथ्स, या फिर फुल ऑफ वाइज साज एंड मॉडर्न इंस्टेंसेस। बताइए क्या होगा यहाँ पर। तो ये हो जाएगा आपका सेकेंड चाइल्डिशनेस एंड मोर ओब्लिवियन आपका आंसर है। हु अटर्स ओ कोज 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 माई प्रेटी लिटिल कोज, दैट दाउ डिडस्ट नो हाउ मैनी फैदम डीप आई एम इन लाइक लव इन एज यू लाइक इट। एज यू लाइक इट की लाइन है, बट बोली किसने है, ये हमारा क्वेश्चन है। सीलिया, फीबे, ऑर्लैंडो, रोजलिन। तो यहाँ बात हो रही है रोजलिन की, यानी कि डी ऑप्शन, रोजलिन ने ये बोला था। ओके, चले। नेक्स्ट, वी स्पीक ऑफ इट इन्फर्मिटी ऑफ नेचर। एंटोनिम बताना है इन्फर्मिटी का। तो ये हेल्थ होगा, डिसेबिलिटी होगा, डेबिलिटी होगा, क्या होगा यहाँ पर। देखिए इसकी बात अगर करें हम तो इसमें आपका हो जाएगा हेल्थ। ठीक है, इन्फर्मिटी का मतलब होता है एक तरीके से जो चीज़ें थोड़ा वैसी रहती हैं, मतलब टिकाऊ नहीं होती हैं, है ना, टिकाऊ नहीं होती हैं, तो इस टाइप से हम चीज़ों को कह सकते हैं। बिल्कुल, तो यहाँ आपका बन जाएगा हेल्थ। बी ऑप्शन पे जाइए, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए ओके। नेक्स्ट, हर्ट्स मी। अच्छा, इसमें क्या आने वाला है, हर्ट्स मी, चीटिंग हर्ट्स मी, द स्टेटमेंट दैट यू शुड चीट मी इवन दो थॉट ऑफ हिज चीटिंग हर्ट्स मी। बताइए यहाँ पे कौन सा आने वाला है। तो ये हो जाएगा आपका द फैक्ट ऑफ बीइंग, नहीं, ये हो जाएगा आपका थर्ड आना चाहिए ना, सी ऑप्शन होना चाहिए, दैट्स यू शुड चीट मी, है ना, हर्ट्स मी, यही हो जाएगा। नेक्स्ट, द विलेज डैश इज नाउ अ बिग सिटी। विलेज जो है अब एक बिग सिटी है, तो कौन सा विलेज है बिग सिटी, ये यहाँ पे बताना है। विद सेवरल इनहेबिटेंट्स, विदाउट एनी हैबिटेंट्स, अराउंड द कॉर्नर, या फिर वेयर आई वॉज बॉर्न। तो यहाँ एक ही सही लग रहा है मुझे, वेयर आई वॉज बॉर्न, ये हो जाएगा इज नाउ अ बिग सिटी। जहाँ मैं पैदा हुआ था अब वो एक बड़ा शहर है, ऐसा कुछ है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोम्स वॉज नॉट रिटन बाय वर्ड्सवर्थ। वर्ड्सवर्थ की कौन सी पोयम इनमें से नहीं है। डैफोडिल, सॉलिटरी रीपर, टिंटन एबी, लव्स फिलॉसफी। तो लव्स फिलॉसफी है, ये पीबी शैली की है। लव्स फिलॉसफी जो है आपका वो पीबी शैली का है, और कब आया था, 1819 में आई थी। ठीक है, पोयम है। ही हैड बीन, ये एरर है बढ़िया सा, तो बताइए कहाँ पर एरर होगा। ही हैड बीन टू स्कूल बट ही हैज़ लर्नड नथिंग देयर। ही हैड बीन टू स्कूल बट ही हैज़ लर्नड नथिंग देयर।
तो गाइज यहाँ पे हैज़ की ज़रूरत नहीं है, खाली लर्नड हो जाएगा, बिकॉज आपको पता है कि अगर एक हमारा पास्ट में बना है, हैड बीन के साथ बना है, तो दूसरा हमारा पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा, यानी कि हैज़ यहाँ से हट जाएगा और सीधा लर्नड हमारा रहेगा इसके आगे। ठीक है, यही एरर है। हिज फेलिंग टू आंसर द क्वेश्चन मेड द पुलिस सस्पेक्ट हिम। उसका जो फेलिंग थी, मतलब जवाब ना देने का जो उसका था क्वेश्चन होगा, तो पुलिस को सस्पेक्ट कर दिया उसके ऊपर, तो ये हिज फेलिंग नहीं होगा, हिज फेलर हो जाएगा, फेलर हो जाएगा ये। ठीक है, ये हम एक सेकेंड, हाँ पेन नहीं लिया था, सॉरी, ये फेलर हो जाएगा, है ना कि फेलिंग। चलिए, देयर इज ऑलवेज डेंजर ऑफ पैनिक व्हेन अ फायर ब्रेक्स अप इन अ क्राउडेड सिटी। तो कहाँ पर एरर होगा? देखिए, ब्रेक्स अप नहीं होता है, ब्रेकआउट होता है, आग का फैल जाना, है ना। क्राउडेड सिटी में जब आग फैल गई तो एक डेंजर पैनिक होता है ये हमेशा ही, तो ये ब्रेक्स अप नहीं होगा यहाँ पर, ये अप गलत है, आउट हो जाएगा इसकी जगह, बस यही एरर है। प्योर अल्कोहल कोगुलेट्स ऑन कॉन्टेक्ट, तो थिकन्स, ठीक है, थिकन्स मतलब पतला हो जाता है, पतला, थिकन्स मतलब मोटा हो जाता है, सॉरी, यहाँ थिकन्स बताना है और इसका मतलब बताना था, तो थिक थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा, सी ऑप्शन। द ग्रीक्स बिलीव्ड दैट द हार्ट वॉज द सीट ऑफ इंटेलिजेंस। स्पॉट, ये जो सीट वर्ड है ये किसके लिए यूज हो रहा है? चेयर, सेंटर, पर्पस। तो देखिए यहाँ एक ही आंसर सही है आपका, सी हो जाएगा, सेंटर। द ग्रीक्स बिलीव दैट द हार्ट वॉज द सीट ऑफ इंटेलिजेंस, तो सेंटर ऑफ द इंटेलिजेंस ग्रीक्स बिलीव करते थे ऐसा। बिफोर द 18th सेंचुरी एपिडेमिक्स फ्रॉम अनसैनिटरी कंडीशंस यूज्ड टू वाइप आउट एंटायर टाउन्स। वाइप आउट होता है सफाया कर देना किसी चीज़ का, ठीक है, वाइपर पता है आपको, वाइपर, तो वाइपर से क्या करते हैं? सफाई करते हैं ना, तो यहाँ पर भी इसका मतलब हो जाएगा वाइप आउट का सफाया करना, तो प्लंडर होगा, टर्मिनेट करना होगा, डिस्ट्रॉय करना होगा, कंटामिनेट करना होगा इसका। तो देखिए, डिस्ट्रॉय एक अलग चीज़ हो जाती है, डिस्ट्रॉय तो विनाश करना होता है, लेकिन विनाश करना नहीं, यहाँ पर देखिए सफाया हो रहा है यहाँ पे किसी वजह से, एपिडेमिक की वजह से जो अनसैनिटरी कंडीशंस पैदा होती हैं, यूज टू वाइप आउट एंटायर टाउन्स, उसको जो है यूज टू वाइप आउट करने के लिए यूज़ की जाती थी, तो यहाँ हो जाएगा टर्मिनेट। ठीक है, टर्मिनेट आप यूज कर सकते हैं इसकी जगह पे। सीध का बताइए क्या होगा? स्पिल, छीलना होता है, स्पिल, ठीक है, स्पिल द बीन्स, ये वो भी है, सीक्रेट रिवील करना किसी का। कैच होता है ड्राई या फिर बॉयल, तो बॉयल हो जाएगा सीध का सीधा। एबिस्मल मीन्स विगर, एक्सप्लॉजन, हॉरिफाइंग या फिर मिक्स्ड। तो एक्सप्लॉजन, हॉरिफाइंग, मिक्स्ड, विगर, तो ये आपका हॉरिफाइंग हो जाएगा, यहाँ सी ऑप्शन पे जाएंगे आप लोग। ठीक है, डरावना, एक तरीके से डरावना माने आप। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिटिक्स प्रीफर्ड शेक्सपियर्स कॉमेडीज टू हिज ट्रेजेडीज। तो ये दोबारा आ गया क्या क्वेश्चन? विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिटिक्स प्रीफर, हाँ ये दोबारा आ गया, सॉरी गाइज, अभी बताया था हमने, क्वेश्चन डिस्कस कर लिया था, ये दोबारा से आ गया है, डॉक्टर जॉनसन होगा इसका। पैंथेइज्म इज बेस्ट एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग पोएट्स। आज मैंने 30 क्वेश्चन लिए हैं, वैसे 25, क्योंकि एक आध बच्चा कह रहा था कि भाई ज़्यादा क्वेश्चन ले, तो 50 तो ले नहीं पाऊंगी, खैर 50, लेकिन हाँ 30 क्वेश्चन मैंने कर दिए हैं ताकि थोड़ा ज़्यादा मिल पाए आपको, इसलिए पैंथेइज्म इज बेस्ट एसोसिएटेड विद, तो पैंथेइज्म बिल्कुल हमारा वर्ड्सवर्थ से रिलेट करता है, इसमें बिल्कुल भी कन्फ्यूज मत होइएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स इज नॉट बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। इनमें से कौन सी पोएम वर्ड्सवर्थ की नहीं है? लंदन 1802, ये तो है। स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैशन हैव आई नोन, ये भी है। द सॉल्टेड, लंदन नहीं है, लंदन आपकी विलियम ब्लेक की है, ठीक है, विलियम ब्लेक इनकी है ये। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिटन बाय वर्ड्सवर्थ। इनमें से कौन सी वर्ड्सवर्थ ने नहीं लिखी है? तो द थॉर्न है, द इडियट बॉय है, सिमोन ली है, या फिर बियॉन्ड है। तो इसकी बात अगर करें, ये आपका बियॉन्ड हो जाएगा। द थॉर्न, इडियट बॉय, सिमोन ली, सारे इन्हीं के हैं, बियॉन्ड इनकी बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ओके गाइस, हाँ बियॉन्ड नहीं है, डी ऑप्शन हो जाएगा आपका। अब है विच टू वर्ड्स राइम इन द लास्ट 2 लाइन्स ऑफ द फर्स्ट स्टेंजा। फर्स्ट स्टेंजा की लास्ट 2 लाइन्स में कौन से 2 वर्ड राइम करते हैं? डैफोडिल्स। किसकी है डैफोडिल्स? वैसे विलियम वर्ड्सवर्थ की है। तो ट्रीज एंड ब्रीज पहला ही है इसमें, ए ऑप्शन है, ट्रीज एंड ब्रीज ये करते हैं। विच वन इज ग्रामेटिकली करेक्ट? इनमें कौन सा ग्रामेटिकली सही है? यू सी द शी कांट फॉरगेट सर,
सारा यही है। एक बार देख लेते हैं फटाफट से इसको। तो यू सी, यहाँ पे देखिए यू सी के बाद कोमा आना चाहिए, ये तो ऊपर के दोनों में है। सी कांट फोरगेट, ये भी ठीक है। सी कांट फोरगेट ठीक है बिल्कुल। इसके बाद क्या होगा यहाँ पे? अच्छा सर है, दोनों सही हो रहे हैं इस तरीके से। तो ये एक सेकेंड गाइस, ये दोनों पे, ये दोनों हमारे मतलब यहाँ अपोस्ट्रोफी नहीं आएगी, समझ रहे हैं? ये अपोस्ट्रोफी नहीं, फुल स्टॉप आएगा। और ये जो फुल स्टॉप वाला होगा ना, यही हमारा सही है। ये एक आप गलत कर दीजिए, अपोस्ट्रोफी नहीं आएगी, ये इसमें पॉइंट आना चाहिए आपका, फुल स्टॉप आना चाहिए। विच वन इज ग्रामेटिकली करेक्ट, कौन सा सही है? बाय हेवन आई हैव डन इट एट लास्ट। बाय हेवन, इसमें अपोस्ट्रोफी आएगी जो कि 3 में है, बट यहाँ पे बाई हेवन के बाद कोमा कहाँ पर है? ये भी ऊपर के 3 में है, तो ये लास्ट वाला एलिमिनेट हो गया है। और इसमें अपोस्ट्रोफी नहीं है सी में, तो ये भी एलिमिनेट हो गया है। और बचे ऊपर के 2, तो इन ऊपर के 2 में आई हैव डन इट एट लास्ट, आई हैव डन इट एट लास्ट। तो यहाँ बताइए कौन सा सही है हमारे पास? बिल्कुल, आई हैव डन इट एट लास्ट। ये भी सेम सेम है या मुझे ही सेम लग रहे हैं गाइज? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ओ, यहाँ पे भी हमने एक गलती की हुई है गाइज। हेवन का जो है एच है ना, वो कैपिटल होगा, और हम खुद ही कर लेते हैं इस काम को। यहाँ पे एक एच कैपिटल लगा दीजिए, बनाने में थोड़ा कभी कभार रह जाता है ऐसे मिस्टेक। तो एच आएगा हमारा, तो हमारा ए सही मान लीजिए आप, क्योंकि हमने इसमें जो पहला एच है वो कैपिटल किया है हेवन में, तो यही हमारा था। तो इसी तरीके से ये हो जाएगा। इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर इज देयर अ ट्रिब्यूट टू मार्लो एज द डेड सेफर्ड? तो ये जो डेड सेफर्ड है, डेड सेफर्ड को जो ट्रिब्यूट दिया है वो अपने कौन से प्ले के अंदर दिया है? शेक्सपियर ने। तो ये एज यू लाइक इट, बिल्कुल सेफर्ड की बात आ जाए तो एज यू लाइक इट पे सीधे जाइएगा आप, इसमें बिल्कुल भी रुकना नहीं है किसी तरीके से। एबंडन का सिनोनिम क्या होगा? डिफ्यूज, डिस्ट्रेस, डिसडेन या फिर डिस्कार्ड? देखिए डिफ्यूज होता है स्कैटर, बिखरा हुआ है ना, एक तरीके से समेटा ना हो, बिखरा हुआ हो, फैलाना होता है, या फिर फैला हुआ, इस टाइप से कह सकते हैं। डिस्ट्रेस होता है तनाव, और डिसडेन होता है तिरस्कार करना किसी का, ठीक है, तिरस्कार करना, किसी को नीचा दिखाना, ह्यूमिलिएट करना, डिसडेन हो जाएगा। और डिस्कार्ड इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, डिस्कार्ड। और ये एबंडन मतलब डिस्कार्ड करना, निष्कासित कर देना। ऑब्सिन, ऑब्सिन का एक तरीके से होता है असभ्य, अभद्र कह सकते हैं जिसको, है ना, एक तरीके से बुरा, असिस्ट कह सकते हैं। तो ये इनडिसेंट हो जाएगा आपका, इसका आंसर इनडिसेंट हो जाएगा, यानी कि जो डिसेंट ना हो, डिसेंट आपका सभ्य होता है, सिविलाइज होता है। और फ्रॉड आपको पता है, धोखाधड़ी करने वाले। और अनवांटेड आपको पता है। और इंटिमिडेट आपका धमकाना होता है, एक तरीके से एडमॉनिश करना होता है, चाइड करना होता है, ठीक है। विन लॉरेल्स, लॉरेल्स का मतलब होता है प्रसिद्धि या फिर ख्याति या फिर फेम, तो विन फेम हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मिटिगेट करना, मिटिगेट करना होता है कम करना, एक तरीके से कह दो गेट पे मिट्टी डाल दो, है ना, भाई बारिश हो गई है, गेट पे मिट्टी डाल दो और गीलापन कम कर दो, यहाँ से गीला हो रहा है तो मिट्टी डाल दो उसके ऊपर ना, तो मैया बात को ख़त्म कर दो, मिट्टी डाल दो बात पे। तो ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं, मिटिगेट कम करना, यानी कि लेसन, सी ऑप्शन लेसन करना। ग्रूशम आपको पता है एक बहुत ही घृणित जो होता है, भीषण होता है, घृणित होता है, क्रूअल होता है। हार्मफुल नुकसानदायक, और इंक्रीज बढ़ना होता है किसी चीज़ का। मैच द फॉलोइंग, इनको मिलाइए। अपेंडेज इन ये क्या हो जाएगा? इनकैपेसिएट होना चाहिए ये वर्ड, इन कैपेसिएट, गलतियां बहुत होती हैं मुझसे, इनकैपेसिएट होना चाहिए। डिटरमाइन इसके सामने। एसर्टेन शॉक, देखिए स्टन का तो शॉक होता है, स्टन को तो आप शॉक से मिला देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ए में आपका हो जाएगा लास्ट वाला एड ऑन, अपेंडेज का मतलब एड ऑन करना होता है, जोड़ना किसी में कुछ एक्स्ट्रा। और बी में आपका हो जाएगा ये डिसेबल हो जाएगा, इन कैपेसिएट, इनकैपेबल से लगा सकते हैं, डिसेबल हो जाएगा। और डी में आपका ये हो गया स्टन, और एसर्टेन में रह गया डिटरमाइन। एसर्टेन है ना, जैसे किसी को सर्टेन निश्चित, तो डिटरमाइन भी निश्चित, दृढ़ निश्चय रहने वाला चीज़ें। अब रह गया है हमारा लास्ट क्वेश्चन। देयर अनकाउथ लाफ्टर साउंडेड लाउड इन द, अनकाउथ देखिए इसका बताना है आपको, मतलब मीनिंग बताना है। तो ग्रेसियस तो नहीं होगा, ग्रेसियस होता है विनीत,
सभ्य है ना, शिष्ट कह सकते हैं इसको भी। स्वेव होता है, शिष्ट होता है ये भी। ये भी इसी की ग्रेसियस का ही एक तरीके से सिनोनिम है। और सिविलाइज्ड भी इसी का सिनोनिम, कोर्स हो जाएगा आपका, भद्दा है ना, भद्दे तरीके से हंसना, भद्दा तरीके से लाफ्टर जो है, हंसी जो थी वो साउंडेड, बहुत ज़्यादा तेज़ी से आवाज़ करी कमरे में, उसकी भद्दी हंसी ने, ये कह सकते हैं। तो गाइज़ आई होप आपको पसंद आए होंगे क्वेश्चन। पसंद आए हैं तो लाइक एक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और नहीं आए हैं तो मत कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। बाकी वीडियो देख लीजिए, बहुत फ़ायदा होगा। टीजीटी पीजीटी का जो कंबाइंड सेशन मैंने दिए हुआ वो देख लीजिए, बहुत फ़ायदा होगा आपको। ओके, बाय, टेक केयर गाइज़।